हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसी को ही हम जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द कंसर्न कंपाउंड। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हमें यहाँ पे गिवन है और आपको ये बताना है कि इनमें से दो दो ऑप्शन आपको गिवन है। जैसे कि देखो बीच में और लगा हुआ है ना, इसका मतलब एक ऑप्शन यहाँ पे और एक ऑप्शन यहाँ पे, आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली इसको करने का एक लॉन्ग मेथड भी एक शॉर्ट मेथड भी है। लॉन्ग मेथड तो क्या है कि भाई आप जो है सबका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करो, मतलब जो भी कुछ कंपाउंड दे रखा है उनके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और फिर पता करने की कोशिश करो कि उसका नेम क्या होगा। और जो शॉर्ट मेथड है उसमें क्या है, आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोगों को रूल्स पता होने चाहिए और रूल्स के हिसाब से ही आप जो है करेक्ट नेम को स्पेसिफाई कर पाओगे। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को जहां कहीं जरूरत होगी आपको सारी चीजें बताऊंगी। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको एक्चुअली पता करना है कि इन दोनों में से जो करेक्ट है वो वाला स्ट्रक्चर कौन सा है। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक पेंटेन चेन है, तो पेंटेन यहाँ पे भी दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे एक डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, डाइमिथाइल यहाँ पे भी दे रखा है। जब भी कभी चाहे एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हों, एक से ज्यादा हो, तो आपको हर एक के लिए पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। इस वजह से जो मेरा फर्स्ट वाला आंसर है वो हो जाएगा करेक्ट और सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। बट एक बार इसको हम लोग स्ट्रक्चर से भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि एक्चुअली मेरा आंसर ये फर्स्ट वाला सही है क्या। यानी कि फर्स्ट मतलब 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। तो देखो सबसे पहले तो बना हुआ है एक पेंटेन, तो ये देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 कार्बन का आपका एक चेन बन गया। ठीक है, जिसमें कि सेकंड पोजीशन, अगर मान लो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, तो सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तभी तो हमने डाइमिथाइल लगाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड एंड डेफिनेटली जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला जो नेमिंग है वो करेक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले की। सो 2,4,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, आप चाहे तो उसको पहले से ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉलो करना है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता था कि जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं आपको उनकी पोजीशंस को सम अप करना होता था। जिसका भी सम छोटा आता है वही प्रेफरेबल नॉमेनक्लेचर होता है। जैसे कि जब आप 2,4,7 आपस में सबको प्लस करोगे तो 7 + 4 हो गया 11 12 13, ये हो गया सम 13 निकल के आएगा। किसका है? 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। जबकि यहाँ पे जब आप सम अप करते हो 2,5,7 को, 7 और 5 कितने होते हैं? 12 और 13 14, तो ये निकल के आता है आपका 14। क्लियर है? तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? अगेन फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? गलत। अब आप चाहे तो उसको एक बार ड्रॉ करके भी देख लो। तो ये है मेरा ऑक्टेन, चलो ड्रॉ करते हैं। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक बना दिया आपने 8। ठीक है, तो ये टोटल आपके 8 कार्बन आइटम की चेन हो गई। राइट, अब उसके अंदर आपके ट्राई मिथाइल प्रेजेंट है, 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। कौन से पे? 2,4,7। तो ये देखो एक मिथाइल यहाँ पे आ गया, एक मिथाइल यहाँ पे आ गया और एक मिथाइल यहाँ पे आ गया। तो ये देखो ये कौन सी पोजीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? तो इस तरह से आप करोगे। अब चलते हैं हम लोग हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में कलर चूज कर लेती हूँ दूसरा, है ना, सेम ही कलर हो गया काफी। चलो, तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 2-chloro-4 मिथाइल पेंटेन। अब इस बार आपको क्या दे रखा है? पेंटेन दे रखा है। यहाँ पे भी पेंटेन है, यहाँ पे मिथाइल भी है और क्लोरो भी है। तो क्लोरो भी है, मिथाइल भी है, क्लोरो भी है और मिथाइल भी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? प्रॉब्लम है कि इनको पोजिशन कौन सी दी जाए। तो आप सभी जानते हो कि यार क्लोरो जो होता है वो तो एक फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोवेस्ट पोजिशन दी जाती है नंबरिंग के वक्त। इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट वाला पोर्शन जो है वो सही हो गया एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर इज करेक्ट। अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे? तो आप एक बना लो पेंटेन। ये देखो 1 2 3 4 5, हमेशा रीचेक कर लिया करो। ये 5 कार्बन की चेन बन गई, जिसमें कि सेकंड पोजीशन पे बीइंग अ फंक्शनल ग्रुप क्लोरो को पहली पोजीशन मतलब कम पोजीशन मिलेगी और जो मिथाइल है वो कंपैरेटिवली हायर पोजीशन पे रहेगा। अब आप इसको नंबरिंग कर दो 3 4 5। ठीक है, सिंपल था। चलो, अब हम लोग चौथे केस की बात कर लेते हैं, ब्यूट 3 आइन 1 ओल। तो देख लो यहाँ पे अल्कोहल दोनों में दे रखा है, आइन यानी कि एल्काइन ग्रुप दोनों के अंदर प्रेजेंट है और 4 कार्बन की चेन है वो भी दोनों में है। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आपकी जो प्रायोरिटी है वो किसको मिलेगी। तो प्रायोरिटी जो है वो हमेशा ही अल्कोहल की होगी। अल्कोहल की हायर प्रायोरिटी होती है देन दैट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये आप ध्यान रखो। इसका मतलब अल्कोहल को मिलेगी मिनिमम पोजीशन।
आ गई बात समझ में? कम से कम पोजीशन जो भी कुछ पॉसिबल है वो किसको मिलेगी, अल्कोहल को। तो अब आप इस हिसाब से इसको ड्रॉ कर लो। 4 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ये ज्यादा हो गया ना, ओके। तो यहाँ पे हमने 4 कार्बन की एक चेन बना दी, 1 2 3 और 4, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन होगा, आपका अल्कोहल होगा। तो नंबर यहाँ से होगी 1 2 3 और 4, और इस हिसाब से थर्ड पोजीशन पे आपका हो जाएगा एल्काइन, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड और इसका स्ट्रक्चर और इसका नेमिंग और जो परफेक्ट जो आपका नॉमेनक्लेचर है बीइंग इन अ पेयर, वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आंसर भी हो जाएगा ब्यूट 3 1 आइन ओल और ब्यूट 4 ओल आइन, ये आपका हो जाएगा गलत। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जितने भी सेकंड पार्ट्स आप लोगों को गिवन है वो सबके सब इनकरेक्ट हैं, ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो करेक्ट कौन से हैं, इसमें भी फर्स्ट पार्ट, ये भी फर्स्ट पार्ट, ये भी फर्स्ट पार्ट और ये भी फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट्स आर करेक्ट, और इनका क्या रीजन है वो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। एंड साथ का साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पुराने वीडियोस हैं उनको भी बराबर देखते रहा करो, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम पुराने से लेके चल रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो ये हमारा इस टॉपिक से स्टार्ट नहीं हुआ, इस क्लास से स्टार्ट नहीं हुआ, ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो गया था। तो कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं, तो कुछ रूल्स या कुछ पॉइंट्स मैं आपको वहां पे बता देती हूँ, तो मे बी वो हो सकता है कि दूसरी बार किसी दूसरे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको रिपीट ना करना पड़े। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मास्टर करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सीक्वेंस में आप लोग कवर करना स्टार्ट करो। इससे आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है उस कॉन्सेप्ट को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और एक छोटी और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सिर्फ व्यूज मत बढ़ाओ, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मैं मोटिवेटेड रहूं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।